हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी माध्यम के यूपीएससी टॉपर रवि कुमार सिहाग जी की जीएस 2 के पेपर देखेंगे। तो आज से क्या हो रहा है, यूपीएससी मेंस जो 2022 का मेंस एग्ज़ाम भी आज से स्टार्ट हो गया है। तो इसका भी क्वेश्चन मैं तुरंत लेकर आऊँगा। इसका जैसे क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। और अगर यदि आप प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल्स में क्या है बनाया हुआ है और बन भी रहा है, वो आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही विजन आईएएस का प्रीलिम्स 2023 का टेस्ट वो भी यहाँ पे बना हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। और इसका बन रहा है, उसमें क्या है कम्प्लीटली एग्ज़ाम की तरह दिया गया है, बस उसमें क्वेश्चन दिया गया है, सोल्यूशन नहीं दिया गया है। वो आप चेक कर सकते हैं कितना आपका तैयारी है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा उसका सोल्यूशन भी आएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका कॉपी देखते हैं कैसे लिखते हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं देखते हैं। ये हिंदी मीडियम के, ये देख लीजिए रवि सिहाग जी का कॉपी है। ये कैसे लिखे हैं देख लीजिए। क्या कानूनों को प्रचलित नैतिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो कानून प्रचलित नैतिक मानदंड के अनुरूप होना चाहिए या नहीं, उदाहरण सहित इसका ये करना है। तो ये देखिए किस प्रकार लिखे हैं। कानून संप्रभु सत्ता द्वारा समर्पित मानदंडों का समुच्चय है जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। उदाहरण सती प्रथा विरोधी कानून देख लीजिए। नैतिकता व कानून में साम्य, फिर 1 नंबर दिए। दोनों को सामाजिक स्वीकृति, उदाहरण मदद करने का मूल्य व गुड समैरिटन कानून। व्यापक प्रभाव उत्पन्न करना देख लीजिए। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को यदि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाया जाए तो व्यापक प्रभाव उत्पन्न होंगे। तो देख लीजिए नैतिकता अभिवृत्ति में होती है। अहिंसा के मूल्य वाला व्यक्ति, अहिंसा मूल्य वाला व्यक्ति बिना कानून के ही हिंसा नहीं करेगा। तो ये देख लीजिए कैसे पॉइंट वाइज लिख दिए ये, ठीक है। देख लीजिए नैतिकता व कानून में साम्य दिए, फिर उसका उदाहरण दिए, व्यापक प्रभाव, फिर उदाहरण दिए। मतलब सब चीज़ लिख रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है उसका उदाहरण दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे धार्मिक प्रभावों के संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म पर टिकी नैतिकता प्रभावी होती है और यदि इस अनुरूप कानून बनाए जाए तो व्यापक प्रभाव पैदा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ उदाहरण में महात्मा गांधी क्या बोले थे उसका विचार को यहाँ पे दे दिए। फिर देखिए कानून को सामाजिक मापदंडों के अनुरूप ना होना। कानून क्या है, सामाजिक मापदंड के अनुरूप नहीं होगा तो कई समाज के मापदंड श्रेणी क्रम आधारित, उदाहरण वर्ण व्यवस्था, महिला पूर्वग्रह। वर्ण व्यवस्था देख लीजिए महिला का जो पूर्वग्रह है, उदाहरण आईपीसी धारा 375 देख लीजिए, आर्टिकल दे दिए यहाँ 375। सामाजिक अन्याय, दलितों ट्रांसजेंडरों पर आधारित, रूढ़िवाद को बढ़ावा मिल सकता है। आगे की राह के लिखे। आधुनिक मूल्यों से सुसंगत सामाजिक नैतिकता को अपनाना चाहिए, उदाहरण हिंसा ना करना। फिर से देख लीजिए आगे की राह में भी क्या उदाहरण दे दिए। इससे असंगत मानदंडों के अनुरूप निर्माण ना किए जाए तथा उच्चतर सत्य व प्रगतिशीलता युक्त कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये देखिए इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लोगों की उदासीनता भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है, टिप्पणी कीजिए। लोगों की उदासीनता भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिए क्या है, सर्वाधिक अनुकूल है, ठीक है। लोगों का जो उदासीन होना, तो इसके बारे में लिखना है, देख लीजिए टिप्पणी करना है। तो ये देख लीजिए भ्रष्टाचार से तात्पर्य है कि धन व्यक्तिगत लाभ के लिए अवांछित कार्य करके मूल्य विकच कार्यवाही करना। लोगों की उदासीनता का भ्रष्टाचार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए उदासीनता के कारण क्या क्या है, भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति, प्राचीन जनजाति व्यवस्था, लोगों में कानूनी जागरूकता का अभाव। तीसरा दिया है आर्थिक लाभ की आशंका विद्यमान होना। देख लीजिए यहाँ और एक दिए हैं, लोगों द्वारा रिश्वत कल्चर को प्रोत्साहन, दंड से बचने हेतु, कार्य शीघ्र संपन्न करने हेतु। फिर ये है भ्रष्टाचारी संस्कृति का होना। तो ये देख लीजिए कैसे पॉइंट में लिखे, उदासीनता के कारण क्या क्या है, क्यों लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों उदासीन होते हैं, तो उसके ये कारण है, ठीक है, क्यों नहीं बोलते हैं।
इसका परिणाम क्या होता है देखिए, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन, इसका परिणाम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, भ्रष्ट कर्मचारियों के दुस्साहस में वृद्धि होता है, ईमानदार के मनोबल में गिरावट, प्रशासनिक संस्कृति का ह्रास। उपाय क्या होगा इसका? उचित शिक्षा, प्रशासन में जवाबदेहिता व पारदर्शिता का समावेशन। 3 नंबर है सामाजिक जवाबदेही वृद्धि, उदाहरण बेंगलुरु का सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। 4 नंबर आरटीआई ना सिटीजन चार्टर का सुदृढ़ीकरण, नागरिक सहभागिता। देख लीजिए कैसे लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कोविड-19 महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर चर्चा कीजिए। कोविड-19 के से रिलेटेड आया है, ये देख लीजिए कैसे लिखे हैं। आत्मनियंत्रण, आत्म प्रबंधन। तो ये देखिए क्या है? सेवा भावना, जन समस्या समाधान, देश के हित में सेवा भावना देश के हित में होना चाहिए। सार्वजनिक सेवा आपूर्ति में मदद। लेखन शैली है कैसे देखिए, नैतिकता विश्व में वैधता प्रदान करने और वापस लेने में माध्यम से अपना। ये देख लीजिए वैधता प्रदान करना लिखें, फिर इसका भूमिका में वैधता प्रदान करना, एक तरफ नकारात्मक एक तरफ सकारात्मक, और इसका दोनों का पॉइंट वाइज लिख दिए। फिर वैधता वापस लेना, वैधता वापस लेना कैसे, उसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लिख दें। शासन करने के वैधता लेना, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, किसी संगठन का सतत विकास केवल सभी हितधारकों के हितों में अपने निर्णयों को संरेखित करने से ही हो सकता है, ना कि केवल हितधारकों को जोड़ने से। क्या आप सहमत है? उचित तर्कों के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 1929 की महान मंदी व किन्स के विचारों ने इस संकलन को लोकप्रिय बनाई है। देख लीजिए 1929 से लिए स्टार्टिंग किए, फिर शेयरधारक लाभ की झंडाबाजी, फिर उसके बाद इसका क्या क्या अपेक्षा होगा किंतु करके वो लिखें। जवाबदेही अनिवार्य है, जवाबदेही अनिवार्य है, लाभ उसका क्या क्या होगा हितधारक के लिए लाभ, ये देखिए लाभ देख लिख दें। ज़्यादा देख लिए पॉइंट एकदम छोटा छोटा लिखें, इसको पूरा ये नहीं किए, डिफाइन नहीं किए, देख लीजिए बस ये सरकार लिख दें, शोषक धारक समाज पर्यावरण, ठीक है, ये सब देख लीजिए कैसे लिखे हैं। प्रॉफिट देख लीजिए कैसे होगा ये बता दिए यहाँ पे। 17 आगे देख लीजिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन उच्चतम स्तर, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से है, देख लीजिए ये। विचार व्यक्त किया जाता है कि लोक सेवा की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र समय के साथ कमज़ोर हो गया है। इस संदर्भ में भारत में एक सामाजिक जवाबदेही कानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो देख लीजिए लोक सेवा क्या है भारत में, सिविल लोक सेवा। भारत में सिविल लोक सेवा की जवाबदेही हेतु आंतरिक व बाह्य दो रूपों में संस्थागत तंत्र विद्यमान है। देख लीजिए एक आंतरिक और एक बाह्य। वरिष्ठ द्वारा निगरानी, सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल, भ्रष्टाचार रोधी आदि है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाह्य में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ये है। असफलता, भ्रष्टाचार की व्यापकता, जन वितरण प्रणाली में लीकेज, लालचीताशाही होने से, लेट लतीफ़ी रुद्धि नैतिकता का मौजूद रहना, सामाजिक जवाबदेहिता की जरूरत। ये देखिए सिविल सेवा, लोक विश्वास का सृजन, जन जागरूकता में वृद्धि। देख लीजिए चलिए आप लोग, ये देख लीजिए परंपरागत रूप से लोक सेवकों की अनियमितता को एक महत्वपूर्ण
अनियमितता के रूप में क्यों देखा गया है? इस संदर्भ में लोक सेवाओं में अनियमितता के सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलिए बस ये कैसे लिखे हैं पॉइंट वाइज जो आप देखते चलिए, इसको मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो इसे पॉइंट वाइज लिखना होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, अंतिम सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देखें जो मेंस कटअप देखें, मेंस का और फाइनल कटअप्स देखें, उसमें क्या है बहुत सारा डिफरेंस है। हम लोग देखें क्या, अगर यदि कटअप्स का जस्ट पर मेंस में किए रहेंगे तो भी सिलेक्शन का चांस नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू में 200 प्लस लाना मुश्किल हो जाता है। और हम देखें कि मेंस का कटअप और इंटरव्यू का कटअप 200 प्लस 210 212 15 ऐसे रहता है। तो मेंस का जो कटअप होगा उससे क्या होगा, मिनिमम 80 to 100 मार्क्स एभव लाना पड़ेगा, ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। इसलिए क्या होगा, इसमें जो है लिखना अच्छा पड़ेगा, मेंस में अच्छा लिखना पड़ेगा। मेंस में कटअप्स मार्क्स से 80 to 100 या 150 लाने से और बेहतर है, जिससे क्या होगा प्रॉपर IAS IPS मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अगर लिखेंगे तो क्या होगा, जो कटअप होगा उससे क्या होगा अच्छा मार्क आएगा। देखिए पॉइंट वाइज कैसे इसे लिखने से जाके ठीक, कम लिखें लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए, कम पॉइंट वाइज लिखे, कम से कम लिखने का कोशिश किए और उसमें क्या है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए। देखिए बच्चों को माता पिता के निधन प्रभावित बच्चे, सामाजिक स्तर में देखिए समाज में व्यापक तनाव, शराब को कई वर्गों की सामाजिक स्वीकृति, कई धार्मिक, फिर महिलाओं से आर्थिक कारक क्या हुआ देखिए। तो इसमें क्या है, आप एक जिले में पुलिस अधीक्षक SP के रूप में तैनात है, ये देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर करें। और अगर यदि टेस्ट देखना चाहते हैं विजन IAS टेस्ट, तो चैनल पे विजिट करें, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं।
और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।